हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार जी। तो साथियों, आज हम जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ये विषय भी बड़ा दिलचस्प विषय है और हमारे जितने भी दर्शकगण हैं जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, जिन चीज़ों पर भी हम वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, और उनको पसंद भी करते हैं, तो हम उन्हीं के ही लिए ये भी लेकर के आए हैं। और क्या है ये कि व्यक्ति का जब जन्म होता है, जातक का, तो जिस राशि में उसका जन्म हुआ है उस समय राशि कौन सी थी जन्म की, या फिर नक्षत्र क्या था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अलग अलग, देखिए टोटल 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों में से किस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, और हर नक्षत्र के 4 पाद होते हैं, यानी कि 4 चरण होते हैं, और उनके हिसाब से जिस चरण में भी जातक का जन्म होता है, जिस नक्षत्र के, उसके हिसाब से उसका स्वभाव भी होता है और उसकी विशेषताएं। तो इसके विषय में हम पूरी बात करेंगे आपके साथ, और ये भी बताएंगे कि आज हम किस नक्षत्र के जातकों के लिए, व्यक्तियों के लिए कैसा उनका स्वभाव होता है, किस नक्षत्र में पैदा हुए, किस जातक, ये सारी बातें आपसे करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। और आपसे हमारा ये भी अनुरोध है कि देखिए, आप हमारा वीडियो देखते तो हैं, पर अभी भी जो हमारे 80% व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया हुआ है इसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखिए आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाती है। तो जैसा कि मैं साथियों आपसे बोल रहा था अभी चर्चा के आरंभ में कि हम टोटल 27 नक्षत्रों में जो जन्मे जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे और हर नक्षत्र को लेकर के अलग वीडियो बनाएंगे। आज हम जिस नक्षत्र में जन्मे जातकों की विशेषताएं या उनकी स्वभाव के विषय में बात करेंगे, ये वो नक्षत्र है जिसका नाम है मृगशिरा नक्षत्र। जी हाँ, ये मृगशिरा नक्षत्र है साथियों। और मृगशिरा नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनकी किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अलग अलग इसके विषय में भी बताएंगे। उनका कैसा स्वभाव होता है, और जैसा मैंने अभी कहा भी था चर्चा के आरंभ में कि 4 चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के, और प्रत्येक चरण में, यानी कि हर एक चरण में जो भी जातक जन्म लेता है उसका अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का स्वभाव होता है। बेशक नक्षत्र मृगशिरा ही है या कोई भी पर्टिकुलर नक्षत्र है, लेकिन उसके 4 जो चरण हैं उनमें किसी एक चरण में पैदा होता है, जातक का जन्म होता है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव होता है, उसकी विशेषताएं होती हैं या उसकी कमियां होती हैं। तो आज हम जो आपसे चर्चा करने वाले हैं, जैसा मैंने अभी बताया है कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों की विशेषताओं के विषय में और उनके स्वभाव के विषय में जानेंगे। तो प्रिय साथियों, ये जो मृगशिरा नक्षत्र है ये हमारे वैदिक ज्योतिष में आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 5वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी मंगल है। और इस नक्षत्र में वृषभ राशि और मिथुन राशि के चरण आते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और इसीलिए इस नक्षत्र पर मंगल, शुक्र और बुध तीनों का आधिपत्य रहता है। सबसे पहले बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में जो जन्मे जातक हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो बताना ये चाहेंगे आपको हम कि प्रथम चरण में, यानी कि इस प्रथम चरण में जो जन्म लेते हैं मृगशिरा के जो जातक, वो कला के बहुत प्रेमी होते हैं और इनकी जो कल्पना शक्ति है ना, वो भी बहुत अच्छी और बहुत तीव्र होती है। ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। जो द्वितीय चरण में जिनका जन्म होता है, जिन जातकों का मृगशिरा के, तो इस चरण में जन्मे जातक बहुत, उनका जो डिटर्मिनेशन है, एक बार जो सोच लिया फिर उनको कोई हिला नहीं सकता।
दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, और करुणा के साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत स्थिर होता है। करुणा भी होती है दिल में, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी, मानसिक तौर पे भी ये बहुत स्वस्थ होते हैं, और ये बहुत ही अच्छे संचारक भी होते हैं, और अक्सर ये अपने आप को व्यस्त देखना पसंद करते हैं, व्यस्त रहना पसंद करते हैं। मृगशिरा नक्षत्र के जो तृतीय चरण में जिन जातकों का जन्म हुआ है या होता है, यह चरण शुक्र द्वारा शासित होता है, और इस चरण में जन्मे लोग जो हैं भौतिकवादी होते हैं पूर्ण रूप से, और ये लोग अपने जीवन में धन को बहुत अधिक महत्व देते हैं। इसीलिए अपने धन में वृद्धि के लिए ये हर पॉसिबल या हर संभव प्रयास करते हैं, और इस बारे में ये काफ़ी फिक्रमंद भी होते हैं। अब बात करेंगे चतुर्थ चरण में जो जातक जिनका जन्म हुआ है मृगशिरा नक्षत्र के, उनकी क्या विशेषता होती है। तो यह चरण मंगल द्वारा शासित होता है साथियों, और इस चरण में जन्मे लोग तर्क वितर्क करने में अपनी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, उनको तर्क वितर्क करना बहुत अत्यधिक पसंद होता है। साथ ही इनको दूसरों के जीवन में कठिन परिस्थितियां पैदा करना भी अत्यधिक प्रिय होता है। जी हाँ, ये बहुत प्रसन्न होते हैं दूसरों के जीवन में कठिनाइयां पैदा करने में या उनके लिए टफ सिचुएशन क्रिएट करने में, इनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब आते हैं कुछ और अन्य विशेषताओं के ऊपर जो इन चारों चरण में चारों चरण में से चाहे जिस चरण में भी उनका जन्म हुआ है, ये विशेषताएं तो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों के अंदर मिलती ही हैं। क्या विशेषताएं हैं? इस नक्षत्र में जन्मे जातक जो हैं साथियों, दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं, और क्योंकि ऐसा ये इसलिए होता है कि ये लोग पहले से ही अपने जीवन में बहुत लोगों से धोखा खा चुके होते हैं। तो इन लोगों की एक विशेषता ये है कि करीबियों से धोखा खाने के बावजूद, करीबियों से भी धोखा खाने के बावजूद उन्हें ये अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करते हैं, बल्कि उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये इनकी बहुत एक बड़ी और प्रमुख विशेषता होती है, जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के किसी भी चरण में क्यों ना हुआ हो। तो आगे हम कुछ और विशेषताओं के विषय में भी आपसे चर्चा करेंगे इनकी, कि ये लोग जो हैं ऐसे लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं साथियों, जो स्वभाव से जजमेंटल होते हैं या फिर जो बेईमान किस्म के व्यक्ति होते हैं। और इस नक्षत्र में जन्मे जो जातक हैं वो वित्तीय मामलों में, यानी कि फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं उसमें सलाह तो बहुत अच्छी दिया करते हैं ये, लेकिन स्वयं उनका पालन कभी नहीं करते हैं। उन चीज़ों को फॉलो स्वयं नहीं करेंगे, ये दूसरों को बहुत अच्छी सलाह दे देंगे, विशेष रूप से फिनेंस से संबंधित। और इसी वजह से अक्सर स्वयं को मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पैसों की तंगी से जूझता हुआ भी देखा जा सकता है। वैसे ये लोग काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, और व्यापार के क्षेत्र में भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रहती है। और साथियों, इनके लिए 32वां वर्ष उन्नति देने वाला होता है। 32वां वर्ष इनके लिए बहुत लकी साबित होता है उन्नति के मामले में, और ये एक अच्छे जीवन साथी भी साबित होते हैं। हालांकि कई बार घर में इनके कलह की स्थिति तक पैदा हो जाती है। इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है, कलह के पीछे, कि पति या पत्नी दोनों में से कोई अपने करियर में बहुत ज़्यादा सफल हो जाता है। उसके पीछे एक सबसे बड़ा मुख्य कारण ये होता है कलह होने का कभी कभी, जो कि दूसरे के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। ये थी इन पुरुषों की विशेषताएं जो चाहे किसी भी चरण में पैदा हुए हों मृगशिरा नक्षत्र के। अब आते हैं महिलाओं के विषय में बात करेंगे
कि भाई महिलाओं का किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। मृगशिरा नक्षत्र में, चाहे वो किसी भी चरण में उनका जन्म हुआ है, तो इस नक्षत्र में जन्मी महिलाएं जो हैं वो किसी के साथ धोखा नहीं करती, चीट नहीं करती हैं, ये किसी को कर भी नहीं सकती हैं, ये इनका स्वभाव में नहीं है। मन की बहुत साफ होती हैं ये महिलाएं, लेकिन इनकी जुबान वो बहुत कड़क होती है। जो मन में इनके होता है वही इनकी जुबान पर भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मन में कुछ और होगा जुबान पर कुछ और होगा, ऐसा नहीं होता इनके केस में। जो मन है, मन में चल रहा होता है वही जुबान पर भी आता है। और महिलाएं काफी स्मार्ट और मजाकिया किस्म की भी होती हैं ये, लेकिन कभी कभी स्वार्थी भी हो जाती हैं। इनकी वित्तीय स्थिति काफी बेहतर होती है, मजबूत होती है, क्योंकि धन संपत्ति बनाने में इनकी विशेष रुचि होती है। अब आते हैं अंत में कि भाई मृगशिरा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, चाहे वो प्रथम चरण में हुआ है, चाहे द्वितीय में हुआ है, चाहे तृतीय में हुआ है, चाहे चतुर्थ में हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में ये कैसे होते हैं जातक, अब इसके विषय में बात करेंगे, या किस प्रकार की समस्या इनके जीवन में बनने की संभावना अधिक रहती है। तो इनको बचपन से ही कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है कई दफा, जैसे कि कब्ज, कॉन्स्टिपेशन हो गया, इंडाइजेशन हो गया, विकार हो गया, वायु विकार, या फिर कोई ऐसी गंभीर चोट लग जाना, या फिर शोल्डर्स में पेन रहना, या फिर कॉलर बोन में चोट लग जाना, या फ्रैक्चर आदि हो जाना। ऐसी इनके समस्या जीवन में घट सकती है, इसकी संभावना अधिक रहती है ऐसी चीज़ों की। और इनमें से कई समस्याएं जिनके विषय में अभी हमने बात किया है, इनमें से कई ऐसी समस्याएं तो इनके जीवन में जब ये बड़े हो जाते हैं, युवावस्था में होते हैं, तब होती हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने जो चर्चा आपके साथ की, ये जो मृगशिरा नक्षत्र में जन्मे जातक हैं उनके स्वभाव के विषय में की, कैसा इनका स्वभाव होता है, किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व होता है, और किस प्रकार की इनकी विशेषताएं होती हैं, महिलाओं की किस प्रकार की होती हैं और पुरुषों की। और अंत में आपको हमने इनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी दी है। हम समझते हैं कि आपको ये चर्चा मृगशिरा नक्षत्र के जातकों को बहुत पसंद आएगी, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे, ऐसा हमारी आपसे आशा है। और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं उनसे रिलेटेड सारी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियो सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए जो आप बेल आइकन देख रहे हैं वो ज़रूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपनी जवान को, अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।